तो देखिए जिम्नोस्पर्म में क्या आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स अनावृतबीजी पौधे। जिम्नो मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म मतलब बीज, सीड, सीड, नेकेड सीड, नग्न बीज, नंगे बीज। नेकेड सीड का मतलब क्या है, मतलब इनमें नेकेड सीड्स आएंगे, नेकेड, नेकेड सीड्स, पहले समझ लीजिए बाद में लिख लीजिएगा। नग्न बीज आते हैं, यानी क्या मतलब है, सीड आमतौर पे क्या होते हैं, सीड आमतौर पे फ्रूट के अंदर होते हैं, फल के अंदर होते हैं। अब इनमें चूंकि फ्रूट होता ही नहीं है, इनमें फल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्यों क्यों नहीं होता है, क्योंकि ओवरी एब्सेंट, ओवरी एब्सेंट, अंडाशय अनुपस्थित, ओवरी नहीं होती इनमें। क्योंकि ओवर फ्रूट क्या है, फल किसे कहते हैं, मेच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। अब यहाँ ओवरी है ही नहीं है, तो कह सकते हैं अब है कि ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाई ओवरी वॉल, ओवरी वॉल, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाई ओवरी वॉल, यानी जो ओव्यूल होते हैं, बीजांड जिन्हें कहते हैं, बीजांड फल भित्ति, ओवरी वॉल क्या होती, फल भित्ति द्वारा, एनक्लोज मतलब घिरे रहना, घिरे द्वारा घिरे नहीं रहते हैं, फल भित्ति द्वारा घिरे नहीं रहते। ओवरी है ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा। और यही ओव्यूल ही क्या डेवलप करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद क्या होता है, ओव्यूल किस में बदल जाते हैं, सीड में। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत चेंजेस आते हैं, ओव्यूल सीड में जाते हैं, बीज में जाते हैं, बीजांड, ओवरी फ्रूट में जाती है, ओवरी है ही नहीं तो फल बनेगा ही नहीं, ओवरी है ही नहीं, में फल नहीं बनता जाकर। इसीलिए तो इसका मतलब मेन, इसका नाम ही इसलिए रखा गया, इसका जो करेक्टर है मेन, नेकेड सीड, इसलिए इसका नाम रखा गया। जिम्नो मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म मतलब होता है सीड, बीज, नग्न बीज वाले पौधे होते हैं। तो एक बात ये क्लियर हो गई। फिर अगर देखें आप, जिम्नोस्पर्म्स अनावृत बीजी पौधों में देखें अगर, तो इसमें कैसे आते हैं प्लांट, एक तो मीडियम साइज्ड ट्रीज, मध्यम आकार के पेड़ आते हैं, मीडियम साइज ट्रीज, मध्यम आकार के पेड़ आते हैं, एक तो ये आते हैं। दूसरे टाल ट्रीज भी आते हैं इसमें, टाल ट्रीज, लंबे पेड़। तीसरे श्रब्स भी आते हैं इसमें, श्रब्स इन्हें कहते हैं झाड़ीदार पौधे, श्रब्स आते जाकर हैं। और इसमें एक जो है एक प्लांट कहलाता है जिसे कहते हैं सिकोया, सिकोया, वन ऑफ द टालेस्ट ट्री। सिकोया जो है, से हिंदी में सिकोए कहेंगे। सबसे लंबे पौधों में एक, वन ऑफ द टालेस्ट ट्री, सबसे लंबे पौधों में ये एक होता जाकर, वन ऑफ द टालेस्ट ट्री, सिकोया। इसको एक नाम और दिया गया है, इसे रेड वुड ट्री भी कहते हैं,
रेड वुड ट्री, रेड वुड ट्री भी कहता है, लाल काष्ठ पेड़, यानी लाल जो है लकड़ी वाला पौधा, रेड वुड ट्री, लाल लकड़ी वाला पौधा इसे कहा जाता जाकर है। तो ये हो गया। अब अगर हम आगे चलें, देखिए आप जानते हैं कि ये भी हमने आपको पढ़ाया था, बताया था कि इसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, वहाँ से लेकर ब्रायोफाइट तक है। फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, कवक, शैवाल और ब्रायोफाइट तक क्या प्लांट बॉडी कैसी थी? गैमिटोफिटिक, युग्मकोद्भिद, यानी हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? एन। लेकिन इसके बाद टेरिडोफाइट से जो शुरुआत हुई है, अब यहाँ टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और सबसे जो एडवांस है एंजियोस्पर्म, इनमें सब मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? स्पोरोफिटिक, बीजाणुभिद, स्पोरोफिटिक, यानी हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? 2n होंगे, 2n हर एक सेल के अंदर। तो जिम्नोस्पर्म क्या है? इन जिम्नोस्पर्म्स मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। अनावृत बीजी पौधों में मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? बीजाणुभिद। स्पोरोफिटिक मतलब 2n, हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? डिप्लॉइड, द्विगुणित, 2n होगा जाकर। अब देखिए यहाँ पर बात अगर हम करें, पहले रूट्स की बात कर लेते हैं, जड़ों की, जड़ें, रूट्स की बात कर लेते हैं, जड़ें। तो इनमें जड़ें जो हैं, आमतौर पहली जो जड़ें पाई जाती हैं आमतौर पे वो है टैप रूट, टैप रूट। इसको कहते हैं मूसला जड़, टैप रूट, मूसला जड़, टैप रूट। टैप रूट की पहचान क्या होती है? टैप रूट की पहचान क्या है? मूसला जड़ की आगे पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे आगे। देखिए टैप रूट की पहचान होती है जो इम्ब्रियो के रेडिकल से सीधे डेवलप हो, जो भ्रूण के मूलांकुर से डेवलप हो, रेडिकल से। तो जो रेडिकल से सीधे डेवलप होती है उसे कहते हैं टैप रूट, उसे मूसला जड़ कहते हैं। और रेडिकल के अलावा कहीं से डेवलप हो जाए रूट, मूलांकुर से ना डेवलप हो गए, कहीं प्लांट के किसी भाग से डेवलप हो जाए, तो वो कहलाती है एडवेंटिशियस रूट, उसे कहते हैं अपस्थानिक जड़। तो यहाँ पर आमतौर पे कौन सी होती है? टैप रूट होती, आमतौर पे यहाँ टैप रूट। तो जनरली प्रेजेंट, आमतौर पे पाई जाती है, जनरली प्रेजेंट, सामान्यतः पाई जाती है, जनरली ये पाई जाती है। फिर दूसरी अगर रूट की बात करें तो यहाँ पर है माइकोराइजा, माइकोराइजा, कवक मूल, माइकोराइजा कहते हैं कवक मूल। ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको। ये क्या है? माइकोराइजा क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध है। इसका मतलब इसमें दो पार्टनर हैं, इसमें दो पार्टनर हैं, एक तो फंगस है, कवक है, और दूसरा कौन है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट, उच्च पौधों की जड़। यहाँ पे रूट ऑफ हायर प्लांट खासतौर पे कौन है? पाइनस, यहाँ पे एग्जाम्पल होगा पाइनस, खासतौर पर पाइनस जो आता है। तो ये सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है? जिसमें दो पार्टनर हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएं, दोनों एक दूसरे के बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद है, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएं, उसे कहते हैं सिम्बायोटिक। तो ये जो यहाँ पर माइकोराइजा क्या है? यह है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन
between the fungus and roots of higher plants. हायर प्लांट में एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पाइनस, खास तौर पे पाइनस। तो ये जो है कवक तथा उच्च पौधों में कौन है? एग्जाम्पल पाइनस मतलब है, पाइनस को हिंदी में कहते हैं चीड़ की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध। तो ये माइकोराइजा जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दो पार्टनर हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते जाकर। अब एक तीसरे तरीके की भी रूट होती हैं, तीसरे तरीके की रूट भी होती हैं, इन्हें कहते हैं कोरेलॉइड रूट्स। कोरेलॉइड रूट्स, कोरेलॉइड जड़ें। कोरेलॉइड रूट्स तीसरे तरीके भी जड़ें पाई जाती हैं, कोरेलॉइड रूट्स। ये क्या होता है? कोरेलॉइड रूट कोरल जैसी होती हैं और ये साइकस के अंदर होती हैं। जिम्नोस्पर्म का एक पौधा है साइकस, साइकस के अंदर पाई जाती हैं। ये इनमें क्या होता है? दीज हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं नीले हरे शैवाल। अब साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं ये भी पूछा जा चुका एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? इनमें साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं? तो दो हैं, एक नास्टॉक होता है, ये पढ़ा चुके हैं पीछे आपको। दूसरा एनाबीना, ये बैक्टीरिया होते हैं एनाबीना। नास्टॉक और एनाबीना, इनमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को सीधे लेते हैं, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से सीधे लेते हैं। इसे कहते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते जाकर, नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण करते जाकर। तो ये तो रूट हो गई, इन रूट के बारे में हुआ। इनमें तीन तरह की रूट होती हैं, टैप रूट, माइकोराइजा और कोरेलॉइड रूट, कोरेलॉइड जड़ें होती जाकर। अब अगर हम स्टेम की बात करें, स्टेम जो तना होता है इनका, स्टेम अगर बात करें, तना स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम इनका कैसा होता है? तना देखिए दोनों तरीके हो सकता है इनका स्टेम। पहला है ब्रांच्ड मतलब शाखित, तने के अंदर शाखाएं निकली होंगी, शाखित, ब्रांच्ड। अब यहाँ क्या है, आपको याद क्या रखना है? एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल जैसे ब्रांच्ड स्टेम किसका होगा, शाखित तना किसका होगा? तो एग्जाम्पल इसका क्या है? क्या एग्जाम्पल है इसका? है पाइनस और सिड्रस। इसको हिंदी में चीड़ शायद कहते हैं, देख लेना, हिंदी देख लेना। सिड्रस को देवदार कहते हैं, क्या कहते हैं? और फिर अनब्रांच्ड स्टेम किसमें होगा? अनब्रांच्ड, अशाखित जिसमें शाखाएं ना बिल्कुल सीधा, अनब्रांच्ड स्टेम किसमें पाया जाएगा? अशाखित।
अशाखित जो है किस में होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, साइकस, साइकस, साइकस में होता है, साइकस के अंदर होता है ये स्टम। तो ये इनके स्टम के बारे में ये सवाल पूछा जाता है कि ब्रांच स्टम किस में होगा या अनब्रांच स्टम किस में होगा। तो ये एग्जाम्पल आपको इस तरीके से याद रहना चाहिए, ये हो जाए। अब इसको लिख लीजिए।